हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का जो चैप्टर मैं लेकर आया हूँ वो चैप्टर ए चाइल्ड इज बर्न। ये ए चाइल्ड इज बर्न जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। और ये चाइल्ड इज बर्न इज एन एसे, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत बार पूछा हुआ है। ऐसे मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें कौन सा चैप्टर ऐसे है, कौन वन एक्ट प्ले है, कौन शॉर्ट स्टोरी है, ये सारी बातें की चर्चा मैंने किया है उस वीडियो में और बना भी दिया हूँ। लेकिन यहाँ मैं बताते चलूँगा कि आपको परेशानी नहीं हो। ए चाइल्ड इज बर्न इज रिटन बाय जर्मन ग्रियर। ए चाइल्ड इज बर्न इज एन एसे। ए चाइल्ड इज बर्न जो है वो एक एसे है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। जर्मन ग्रियर का जन्म 1939 में हुआ था। एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। एक क्वेश्चन यह भी है कि जर्मन ग्रियर का पढ़ाई लिखाई जो है वह ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इज ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर, और ये महिला के प्रसिद्ध लेखक है। जर्मन ग्रियर महिला के प्रसिद्ध लेखक है। महिलाओं के अधिकार एवं स्त्री के प्रति काफ़ी सजग लेखक है ये। इन हर वेल नोन वर्क द फीमेल इनंज, एक उनका वर्क है, उनका एक ये द फीमेल इनंज। इनमें महिलाओं के बारे में, महिलाओं के अधिकार के बारे में बहुत सारी बातें बताए हैं। अगला है सेक्स एंड डेस्टिनिटी द पॉलिटिक्स ऑफ मैन फर्टिलिटी। मैं आपको बताऊं, यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ए चाइल्ड इज बर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनिटी द पॉलिटिक्स ऑफ मैन फर्टिलिटी। मैंने ए चाइल्ड इज बर्न कहाँ से लिया गया है, तो यही से सेक्स एंड डेस्टिनिटी द पॉलिटिक्स ऑफ मैन फर्टिलिटी यहाँ से लिया गया है। और इसका प्रकाशन 1984 में हुआ था। एंड द चेंज, ये सब उनके द्वारा लिखे गए हैं ये सब। लेकिन बहुत ही फेमस है सेक्स एंड डेस्टिनिटी वाली जो बात कहे हैं, जिसका निचोड़ है ए चाइल्ड इज बर्न। आगे देखते हैं। सी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन। इस चैप्टर में उन्होंने, मैं अक्सर वो बताना चाहिए कि सामाजिक सांस्कृतिक जो महिलाओं के जीवन होते हैं, उनके जीवन के प्रति जो होना चाहिए, वो इन बातों को खोजने की कोशिश की है, बताने की कोशिश किए हैं और प्रकाश डालने की कोशिश की है। शी बिलीव्स दैट सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डिजाइन टू सूट मेल इंटरेस्ट। कभी कभी इनका मानना रहता है कि ये जो बातें हैं ये माने पुरुषों पर डिपेंड करता है, यानी हम कह सकते हैं कि पुरुषों के कठपुतली बन के रहने के, ऐसे ये धारणा है इनका, ये भी है। एट द सेम टाइम दे फर्दर सबजुगेटेड वुमेन। द प्रेजेंट पीस, अभी जो बात कर रहे हैं, जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, वो चैप्टर तो ए चाइल्ड इज बर्न है। ए चाइल्ड इज बर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक। हम बताए हैं, इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं और बताए हैं, फिर मैं बताता हूँ। ए चाइल्ड इज बर्न जो है वह लिया गया है कहाँ से, उनके एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है सेक्स एंड डेस्टिनिटी द पॉलिटिक्स ऑफ वुमेन फर्टिलिटी। उस किताब का एक छोटा सा निचोड़ लिया गया है जिसका नाम है ए चाइल्ड इज बर्न। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछा हुआ है। ए चाइल्ड इज बर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक सेक्स एंड डेस्टिनिटी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इट एक्सप्लोर्स द कल्चर पेक्युलरिटीज ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि माने पूर्व पश्चिम में माता पिता और बच्चे के जन्म से संबंधित बातों पर प्रकाश डाला गया है, बताया गया है इस कविता में, इस चैप्टर में ये बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बच्चों और माता पिता के बीच क्या संबंध होता है, उन्हीं बातों को बताया गया है, उन्हीं से संबंधित है और उसी बातों पर प्रकाश डाला गया है। ए चाइल्ड इज बर्न
पुस्तक में, ए चाइल्ड इज बर्न चैप्टर में, सॉरी बच्चों, ए चाइल्ड इज बर्न चैप्टर में। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ए चाइल्ड इज बर्न जो चैप्टर है वह एक एसे है, और ये एसे जर्मन ग्रियर द्वारा लिखा गया है। जर्मन ग्रियर ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई लिखाई ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। और मैं बता दूं उनकी जन्म माने 1939 में, उनका जन्म 1939 में हुआ था। और इनका बहुत ही फेमस जो बुक है सेक्स एंड डेस्टिनिटी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी है। और इनके अधिकांश बुक में और इन्होंने महिलाओं पर, उनके प्रति होने वाले अत्याचार पर प्रकाश डालने की कोशिश किए हैं। जो पुरुष अपने हाथ के कठपुतली समझते हैं महिलाओं को, इन सारी बातों को उजागर करने की कोशिश किए हैं अपने बुक में। तो बच्चों, इसको मैं समझता हूँ ध्यान से सुन लेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।